गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम से क्वेश्चन कर रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन आता है आ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इस वाले मेथड से नहीं करेंगे। यदि ये बोला जाए कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस एज ए, इस प्रकार से कि डेफिनेट इंटीग्रल इज एज ए लिमिट ऑफ सम, निश्चित समाकलन को योग की सीमा के रूप में, उस विधि से इस प्रश्न को हल करो, तब जाके आगे इस विधि से करेंगे। सीधा रहेगा कि इंटीग्रेट दिस, इसका इंटीग्रेशन करिए, ये तरीका अलग है। ये जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो वहां डिटेल में हम इसको करेंगे, ठीक है। तो आज क्या करना है, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, निश्चित समाकलन एक योग के रूप में। किस रूप में ये प्रश्न हल किया जाएगा, डेफिनेशन है, समझ लीजिए। जो फॉर्मूला हमने उसमें देखा था कि इसका मतलब क्या होता है। एक कर्व होता है, ठीक है, ऑर्डिनेट x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 3 पे, x एक्सिस ऑर्डिनेट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, और एक कर्व, इसके बीच में जो एरिया होता है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। उस मेथड से आप करेंगे इसको इस समय, ठीक है। वो आपको पेपर में दिया रहेगा। यदि डायरेक्ट ऐसा पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और यदि ये 4 या 6 मार्क्स में पूछा जाता है तो डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम से किया जाएगा। जो मैं कर रहा हूं इस हिसाब से आपको इसको करना है। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप जानते हैं इस चीज को, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, आप जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है फॉर्मूला। ए बी माइनस ए लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, ठीक है, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1h। ये पढ़ा आपने, ठीक है। इसको जानते हैं, इस फॉर्मूले को, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो इस रूप में निकाला जाएगा। इसका भी करेंगे, देखो। अब इसको देखो आप, 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो एफ एक्स की जगह क्या एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स की जगह क्या एक्स स्क्वायर है, ए की जगह 2 है, बी की जगह क्या है 3 है, ए की जगह 2 है, बी की जगह क्या है 3 है। तो आप लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे कंपेयर कीजिए इसकी, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 2 है, बी इज इक्वल टू कितना है 3, ठीक है स्टूडेंट। और आपके पास क्या आता है, हमारे पास h आता है, h इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन, ठीक है। और b माइनस ए कितना है आपका, b माइनस ए देखिए, b आपका है 3 माइनस a मीन्स 2 बाई n इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, एच इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन, ठीक है। बी कितना है 3, ए आपका 2, 3 माइनस 2/n इज इक्वल टू 1/n, ठीक हो गया। अब आप देखिए, वैल्यू रखिए यहां, मतलब वैल्यू रखने से पहले ये सब निकाल लीजिए पहले, तब चलते हैं आगे। एफ ए है ना, एफ ए की जगह पे क्या है 2, F2 कितना हो गया 2 स्क्वायर, ठीक है। एफ ए प्लस एच, ए की जगह हमारे पास 2 है, ये 2 है, तो 2 प्लस एच कितना हो गया 2 प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है। एफ
ए प्लस, ठीक है, ए हो गया, एफ ए प्लस एच हो गया, एफ ए प्लस 2h मीन्स 2 प्लस 2h, ए प्लस 2h, ए की जगह 2 प्लस 2h, ठीक है। और ये x है ना, एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, तो जितना यहाँ पर रहेगा उसका इतना स्क्वायर हो जाएगा, 2 है तो 2 स्क्वायर हुआ, यहाँ पर 2 प्लस एच हो तो 2 प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पर 2 प्लस 2h है तो 2 प्लस 2h स्क्वायर, ठीक है। अब 2 कितना हो गया, प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1h, ए मीन्स 2 प्लस एन माइनस 1h इज इक्वल टू एफ एक्स, देखिए ए प्लस एन माइनस 1h, ए मतलब 2 प्लस एन माइनस 1h कितना हो गया, इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1h स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। सारी वैल्यू निकाल दी, ये भी निकाल दे, ये भी निकाल दे, ये भी निकाल दे, डैश डैश डैश, ये सब निकल गया, ठीक हो गया। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं रखूंगा 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी माइनस ए कितना है स्टूडेंट, आपको यहाँ पर पता है कि b माइनस ए इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो b माइनस ए तो 1 है, ठीक है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, बी माइनस ए तो 1 हो गया, 1 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 ओवर n, एफ ए मीन्स f2, तो एक बार चाहे लिख दो f2 प्लस h, f2 प्लस 2h प्लस 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 f2 प्लस n माइनस 1h, ठीक हो गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n, f2 कितना 2 स्क्वायर, f2 प्लस h कितना 2 प्लस h स्क्वायर, f2 प्लस 2h 2 प्लस 2h स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, प्लस 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 f2 प्लस n माइनस 1h, ये सब निकाला हुआ है, f2 प्लस n माइनस 1h आपके पास 2 प्लस n माइनस 1h का स्क्वायर, ये, ठीक है स्टूडेंट। आप सॉल्व कर लीजिए आगे, देखो कितना आता है, देखिए इसको मैं हटा देता हूं, क्या है आपके पास, अब देखिए इसकी वैल्यू कितने आ रही है, दिस इज इक्वल टू, नाउ इसकी वैल्यू हमारे पास है डियर स्टूडेंट, कितना आ रहा है, सब वैल्यू तो रख दीजिए, केवल सॉल्व कर दीजिए बस, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए कितना हुआ ये, अब दिस इज इक्वल टू, मतलब दिस इज इक्वल टू इसके इक्वल हुआ, कितना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n, 2 स्क्वायर, रहने दीजिए 2 स्क्वायर को 2 स्क्वायर, प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलिए, 2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 इंटू h 4h, इसका होल स्क्वायर से खोलिए, 2 प्लस 2 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया 4h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 8h, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल रहे हैं, प्लस 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 कितना होगा डिस्टेंट, इसका होल स्क्वायर 4 प्लस n माइनस 1h, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका जैसे b स्क्वायर n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस, तो 4 n माइनस 1h, बस
इसका होल स्क्वायर क्या हो, टू, टू का स्क्वायर, तो इसको मैं 4 ना लिख करके 2 स्क्वायर रहने दे रहा हूँ सभी जगह भी ना। 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स एन माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू दिस, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कितना आगे होगा ये। देखिए कितना लिखेंगे, इसको सॉल्व करिए आप। देखिए दिस इज इक्वल टू नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एन। देखिए 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 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 2 स्क्वायर। ठीक है, कितनी बार आए देखो, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस प्लस n टाइम्स, n टाइम्स मतलब n बार, n बार नहीं है, पहला पद 2, दूसरा, तीसरा, चौथा है, ये nवा है, तो n टाइम है ये। 2 स्क्वायर कितने टाइम है, n टाइम है। ठीक, अब h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, इसको एक साथ कर लीजिए, प्लस h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 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 कितना होगा डिस्टेंट, n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए अलग ब्रैकेट में। ठीक है, ये जो स्क्वायर वाले टर्म है उनको मैं एक साथ कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर ये दूसरा वाला स्क्वायर, 2 स्क्वायर वाले तो एक साथ पहले कर दिए सारे, ये अभी दूसरा वाला ये एच स्क्वायर वाला जो एच स्क्वायर 4h स्क्वायर। ठीक है, अगला होगा 9h स्क्वायर, अगला होगा 16h स्क्वायर। तो उतने पद लेकर के 2 पद बहुत हैं, आपको सिमेट्री पता चल जाएगी। और लास्ट पद क्या है, n माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस अब एक टर्म और बच गया 4h 8h, इसको देखिए 4h प्लस 8h प्लस प्लस 4n माइनस 1h, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 बार रहेगा तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 टाइम रहेगा तो 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 टाइम रहेगा तो 4 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये n टाइम है तो n इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 लिख दूंगा मैं। ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए मैं h स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, h स्क्वायर कॉमन ले स्टूडेंट, तो यहाँ पर 1 छूटा तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर, अगला 9h स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, कहाँ से, यहाँ से h स्क्वायर बाहर ले रखा है तो n माइनस 1 स्क्वायर। ठीक हो गया, प्लस देखिए 4h कॉमन ले लीजिए, 4h आपने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2, 4h कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 4h कॉमन हो गया n माइनस 1। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपका आ गया सारा, सब मैंने अलग अलग कर दिया, 4h 8h 12h 16h, ये चलता जाएगा। 4h कॉमन आ गया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 4h कॉमन आ गया n माइनस 1, 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n, ये तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये तो 4n हो गया। ठीक है, प्लस h स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप 3 फॉर्मूले एक बार फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या जानते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 n इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। ये क्लास 11 में पढ़े हैं आपने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आगे जो सीरीज वाले क्वेश्चन करते हैं आप, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। दूसरे टाइप के होते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। और तीसरा वाला है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस प्लस प्लस
एन क्यूब इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू एन क्यूब इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 स्क्वायर। ये होते हैं। तो ये 3 चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ से तुम्हें इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि चलो यहाँ खोल दूंगा, यहाँ रख देता हूँ, चलिए ठीक है। चलिए देखिए कितना आएगा, आप अब सॉल्व कर लीजिए आप अलग अलग करके। मेरे पास जो ये टर्म है ये वाला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 n-1 का स्क्वायर था ये, प्लस प्लस प्लस, और एक टर्म और था, इतना ही था ये, ठीक है, ये इतना ही था ये, और प्लस उसके बाद ये था ना, ठीक हो गया। अब आप देखिए कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n 4n प्लस, पहला वाला तो 4n हो गया, 2 स्क्वायर 4 h स्क्वायर इंटू, इसको देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n-1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 अप टू n स्क्वायर। यहाँ पर n की जगह क्या n-1 है, देख लो यहाँ पर n है, यहाँ पर n-1 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ n होता है n स्क्वायर होता है n+1 तो n+1/6। हमारे यहाँ पर n की जगह n-1 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ मैं n-1 रख दूंगा। आप देखिए तो n की जगह क्या आएगा, अब n-1 तक है नहीं, ये तो n तक था, तब n आया, तब यहाँ पर n आया, n से शुरू हुआ n, फिर n+1, पर यहाँ पर n-1 है तो मैं यहाँ पर शुरू n-1 से करूँगा, मतलब जहाँ जहाँ n है मैं n-1 कर दूंगा। n-1, दूसरा ब्रैकेट है n+1, मतलब यहाँ पर है n-1 है ना, n की जगह +1, जहाँ जहाँ पर n है n-1 करूँगा, n-1 n-1 n-1, दूसरे में है 2n-1 प्लस 1, n की जगह n-1 रखूँगा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कितना होगा डिस्टेंस 6, प्लस एक टर्म आपके पास और आ रहा है, कौन सा, ये वाला, इसमें देखिए प्लस 4h, अब इसको देखिए तो 1 + 2 + 3 अप टू n-1, 1 + 2 + 3 अप टू n+1/2, n तक रहेगा तो n से एक ज़्यादा n+1/2, ठीक है। n की जगह क्या है यहाँ पर n-1 है, तो रख दीजिए n-1, ठीक है, n-1 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2, बस अब कर लीजिए सॉल्व, ठीक हो गया। कितना हो गया देखिए, कितना होता है डिस्टेंस, देखिए आप आप इसको देखिए, बस ये तो इसमें 3 फॉर्मूला लगते हैं, 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल टू n+1/2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डैश 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 n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 to n+1/6, और एक है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब n+1/2 होल स्क्वायर। अब सॉल्व करना है स्टूडेंट, बाकी कुछ नहीं है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n 4n प्लस, देखिए h की वैल्यू रख लीजिए, h क्या था, h इज इक्वल टू b माइनस a/n है, ये आप जानते हैं, b माइनस a मतलब 3 - 2 तो ये हो गया 1, 3 - 2 1 तो 1/n हो गया। तो जहां मेरे पास h है, जहां मेरे पास h वहां मैं 1/n कर देता हूँ, तो h स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 1/n² हो गया, एक n कॉमन यहाँ से ले लीजिए, n कॉमन आ जाएगा तो 1 - 1/n हो गया, ठीक है, यहाँ से मैं n कॉमन ले लिया ना, तो 1 - 1/n, यहाँ से कट गया तो ये n हो गया, यहाँ से कितना होगा तो सॉल्व करिए, 2n - 2 + 1, तो 2n - 1 हो गया, ठीक है, 2n - 2 + 1, तो 2n - 1,
यहां से भी मैं n कॉमन ले लेता हूं, एक n कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा अंदर 2 माइनस 1/n, इतना हो गया ये सब मिलाकर के। ठीक है, h स्क्वायर 1/n², यहाँ से n कॉमन ले लिया 1 माइनस 1/n, यहाँ पर n था ही। ठीक है, ये है आपका सॉल्व करके 2n माइनस 1, n बाहर ले लिया 2 माइनस 1/n। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कितना आता है ये देखिए, प्लस 2 से तो 2 काट लीजिए तो 2h हो गए, 2h, h मीन्स 1/n, h इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, यहाँ से a भी कट गया तो एक n a हो गया, यहाँ से आया एक n, यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस 1/n। ठीक है, एक n तो ये है और एक n यहाँ से कॉमन ले लिया तो n कॉमन हो गया तो 1 माइनस 1/n आएगा। ठीक है, अब इस n को भी अंदर ले लो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4n इंटू 1/n इंटू देखो n स्क्वायर से तो ये कट गया। ठीक है, ठीक है, प्लस 1/n बच गया, 1/n से 1 माइनस 1/n इंटू n इंटू 2 माइनस 1/n प्लस इससे ये कट गया तो 2 इंटू 1/n, बाहर से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/n इंटू n 1 माइनस 1/n। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इससे कट गया ये 4 आ गया आपका, प्लस इससे कट गया तो कितना आ गया 1 माइनस 1/n 2 माइनस 1/n। ठीक है, और इस पूरे का डिनोमिनेटर एडजस्टमेंट 6 लिखा है, आप भूलेंगे नहीं इसको, इसके नीचे आपका 6 भी है, ये 6 भी है इसका डिनोमिनेटर, इसका तो 2 कट गया, इसका 6 भी है डिनोमिनेटर, ये पूरा आपका 6 भी है। ठीक हो गया, प्लस इससे आपका ये कट गया तो 2 1 माइनस 1/n। ठीक हो गया, दिस इज इक्वल टू, अब दिस प्लस दिस, बाहर से लिमिट है तो इसकी लिमिट प्लस इसकी लिमिट प्लस इसकी लिमिट, तो कितना हो जाएगा, लिमिट n टर्न्स टू इंफिनिटी 4। ठीक है, लिमिट n टर्न्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/n 2 माइनस 1/n/6 प्लस 2 इंटू लिमिट n टर्न्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/n। ठीक हो गया, अभी कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए आगे आप। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, चलिए कितना आ गया, सॉल्व करना है, बस हो गया ये। कितना हो रहा है देखिए, ये आपका हो गया दिस इज इक्वल टू, ये तो 4 ही आएगा क्योंकि n तो है नहीं, 4 प्लस देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n टेंड्स टू 0, ये आप जानते हैं, लिमिट जैसे इंफिनिटी को जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n टेंड्स टू 0, तो ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर केवल 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा 2, तो 2/6। ठीक हो गया, प्लस अब इसको देखो n टेंड्स टू इंफिनिटी तो 1/n तो 0 को चला जाएगा तो ये 1, तो +2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कितना हो गया, इसको लिख दीजिए आप, इसको सॉल्व करके दिस इज इक्वल टू 1/3, एलसीएम 3 हो जाएगा, 4 3 कितना हुआ 12 प्लस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा आपके पास 15/3 आएगा। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 15/3 14, अच्छा ये हमने गलत कर दिया, 3 2 6 होगा नहीं ये। ठीक है, एलसीएम 3 है, 4 3 12, यहाँ पर बच गया आपका 1 प्लस 3 6, 12 प्लस 6 18 और प्लस 1 कितना हो गया 19 आ गया। ठीक है, बस ये तो हो गया आपका, इज इक्वल टू 19/, इसकी वैल्यू निकल कर आ गई कितने 19/2। ठीक है,
तो जब ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो 6 मार्क्स से कम नहीं आने वाला, या ज़्यादा कम होगा तो 4 मार्क्स का आएगा। इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। बाकी सरल रूप में कैसा होगा इसको आगे बताइए आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। बस तरीका सब में एक ही है। ठीक है, अब आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, और स्टेप्स जो है स्टेप्स आपके कहीं गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन तीन पार्टों में तीन पार्ट का कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना। तो कोई बात नहीं, यदि आप प्रैक्टिस बढ़िया कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब क्या है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 x square minus x dx। इंटीग्रेशन 1 to 4 x square minus x dx। ठीक, इसकी आप फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, क्या होता है। a to b fx dx is equal to limit n tends to infinity 1 by n। ठीक है, एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h। ठीक है, प्लस 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 एफ ए प्लस n माइनस 1h। ठीक है, इसके बीच में एफ ए प्लस 3h होगा, एफ ए प्लस 4h होगा। चलते चलते यहां तक पहुंच गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 to 4 x स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। 1 to 4 x स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। इसका कंपेरिजन इससे करिए, इसकी कंपेरिजन इससे करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स की जगह है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4। ठीक, तो h भी निकाल लीजिए। h इज इक्वल टू क्या होता है, b माइनस a बाई n। तो b माइनस a, इट मीन्स दिस इंप्लाई दैट h इज इक्वल टू b मीन्स 4, a मीन्स 1 बाई n मीन्स 3 बाई n। 3 बाई n, यह ठीक है। अब आप देखिए मेरे पास क्या होगा, a की जगह पे 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले मैं लिख लेता हूं f1 निकालिए। एफ ए है ना, a की जगह पे क्या 1, f1 फंक्शन आपका क्या है, f(x) आपका है 1 स्क्वायर माइनस 1। तो आप लिखिए 1 स्क्वायर माइनस 1, जैसा फंक्शन है वैसे रखिए। फिर 1 प्लस एच, f1 प्लस एच, ए की जगह पे क्या 1, तो 1 प्लस एच। एफ एक्स की जगह पे 1 प्लस एच, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 प्लस एच। ये ना फंक्शन हमारे पास एफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच। ठीक है दोस्तों, एक टर्म और लिख सकते हैं यहां पर। चलो नीचे लिख देते हैं एफ कितना, a प्लस 2h, a मतलब 1 प्लस 2h इज इक्वल टू x की जगह 1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस x मतलब 1 प्लस 2h। ठीक हो गया। और लास्ट में है f a मीन्स 1 प्लस n माइनस 1h। ठीक है, a प्लस n माइनस 1h, a मतलब 1 प्लस n माइनस 1h, तो कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर मीन्स देखिए x की जगह पूरा है ये, तो जहां x है वहां क्या लिख दूंगा 1 प्लस n माइनस 1h। ठीक है, तो लिख दीजिए 1 प्लस, ठीक है दोस्तों, n माइनस 1h स्क्वायर
ठीक है, चलिए और नीचे लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो है भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है ना, यहाँ लिख देता हूँ। आपके पास क्या रहा है, मैं इसी ढंग से डैश 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 करके f1 प्लस n माइनस 1h, एफ ए प्लस एन माइनस 1h, ए मतलब और 1 प्लस एन माइनस 1h हो जाएगा आपका x की जगह पे ये पूरा 1 प्लस एन माइनस 1h का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर माइनस एक्स मीन्स यही 1 प्लस एन माइनस 1h। ठीक है दोस्तों, ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई, हो गया आपके पास f1 आ गया, 1 प्लस h आ गया, 1 प्लस 2h आ गया और f1 प्लस एन माइनस 1h सब आपने लिख दिया। तो अब इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to 4 fx मीन्स यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, ठीक है, एफ ए मीन्स 1, तो f1 प्लस एफ ए प्लस एच मीन्स f1 प्लस एच, एफ ए प्लस 2 मीन्स f1 प्लस 2h प्लस 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 f कितना 1 प्लस n माइनस 1h। ठीक है दोस्तों, बस अब बाकी हटा दीजिए और इसको सॉल्व कर देते हैं। बस लिख हमने दिया है, अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, ठीक है दोस्तों, देखिए आप देखिए डियर स्टूडेंट, 1 है आपका, कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू यही वैल्यू आपकी आ गई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n f1, ओहो सब हटा दिए, f1 चलिए वैसे लिखते हैं, fx आपका ये है ना, fx इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, तो f1 x की जगह पे 1 तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस f1 प्लस h, जहां पर x है वहां 1 प्लस h करिए तो 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, बड़े ध्यान से रखिए, ठीक है। फिर क्या है f1 प्लस 2h, जहां पर x है वहां पर 1 प्लस 2h करिए, जहां x है वहां पर 1 प्लस 2h, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, ठीक है स्टूडेंट, प्लस प्लस प्लस, अब ज्यादा टर्म नहीं लिखते हैं, प्लस f1 प्लस n माइनस 1h, तो जहां पर x है वहां पर 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस n माइनस 1h आएगा, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे लिखोगे 1 प्लस n माइनस 1h का स्क्वायर माइनस x मतलब 1 प्लस n माइनस 1h, ठीक है, और इसको कर दीजिए क्लोज, ठीक है, 1 प्लस n माइनस 1h का स्क्वायर माइनस दिस, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है, अब सॉल्व करना है बस, ठीक है, अलग अलग कर लीजिए इनको, अब जो जहां है उसको अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए आसान करने के लिए क्या क्या करते हैं, देखिए आप देखिए स्टूडेंट, क्या क्या रखूं, स्क्वायर वाले एक साथ कर लेता हूं, चलिए 1 स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर 1 प्लस 2h स्क्वायर, ये सब स्क्वायर, इसको एक साथ कर लेता हूं, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n 1 स्क्वायर प्लस
1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 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 1 प्लस n माइनस 1h का स्क्वायर। देखो ये और ये पहला वाला मैं एक साथ लिख दिया, ठीक है, ठीक है। बाकी माइनस वाले एक साथ कर लेता हूं। देखो 1 माइनस एच प्लस हो जाएगा, मैं नेगेटिव बाहर ले रहा हूं ना, नेगेटिव बाहर कर दिया तो 1, फिर 1 प्लस एच प्लस 1 प्लस 2h प्लस 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 कहाँ डिस्टेंट लास्ट वाला आपका ये कितना 1 प्लस n माइनस 1h, ऐसा कर लीजिए और ठीक है, ऐसा कर लीजिए और पूरा ये काम कर लीजिए। क्लियर हो गया? अलग अलग कर देना है ना, साफ सुथरा हो जाए, दिखने में भी पता चल जाए कि क्या करना है। स्क्वायर वाले मैंने सब एक साथ कर दिए और जो बिना स्क्वायर वाले थे वो एक साथ कर दिए। तो इसका हिसाब अलग करता हूँ, इसका अलग करता हूँ, ठीक है। अभी तो स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। देखिए 1 स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करके a प्लस बी का होल स्क्वायर करके 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, 1 प्लस h होल स्क्वायर 1 स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 2h, a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना 4h स्क्वायर प्लस 4h, 1 स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर 4h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4h हो गया, प्लस 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 इसका स्क्वायर कितना 1 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2h n माइनस 1, ठीक हो गया। इस सबको एक ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया और माइनस इसका हिसाब देखिए आप, ठीक है, प्लस रहा होगा, है प्लस रहा होगा। अब माइनस देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 एक साथ कर लीजिए सब, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस, देखो यहाँ पर h, दूसरे में 1h, तीसरे में 2h, n में n माइनस 1, इसका मतलब ये n है, n टर्म है यहाँ से लेकर के यहाँ तक n टाइम्स n बार, 1 आपका हो गया n बार, ठीक है, प्लस h कॉमन ले लिया तो कितना होगा डिस्टेंट 1, यहाँ पर 2, अगले में 3 प्लस 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 कहाँ डिस्टेंट यहाँ n माइनस 1, ठीक है, यू, ठीक हो गया। अब आप देखिए क्या निकल कर आता है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n टाइम आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस प्लस कितने टाइम n टाइम्स, n बार तो आ रखा है, n बार आपका 1 स्क्वायर, दूसरे पद में भी 1 स्क्वायर, तीसरे में भी 1 स्क्वायर, चौथे में भी 1 स्क्वायर, n में भी 1 स्क्वायर, तो ये तो n टाइम होगी तो अलग कर दिया। अब पहले स्क्वायर वाले लिखो प्लस h स्क्वायर, यहाँ पर तो 1 बच जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर h स्क्वायर बाहर आ गया तो कितना होगा 2 स्क्वायर, 4h स्क्वायर है ना, h स्क्वायर बाहर ले लिया, अब 4 क्या है 2 स्क्वायर, प्लस अगला टर्म यहाँ पर 3 स्क्वायर आएगा, प्लस 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 यहाँ से h स्क्वायर बाहर ले लिया तो कितना आ गया n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक होगा डिस्टेंट। इसको सब एक ब्रैकेट के अंदर नहीं, अब एक पद और आएगा, अभी एक पद और है, अभी स्क्वायर वाले लिखे हैं ना मैंने, अभी कौन सा वाला रह गया, अब 2h वाले देखो प्लस प्लस कौन सा, यहाँ देखो आप, इसमें देखिए ये 2h 4h 6h और ये, तो 2h कॉमन ले लीजिए, 2h यहाँ कॉमन है, 2h वहाँ कॉमन है ना, कौन कौन पद है वो आपके पास, ये वाला है ना
2h यहाँ कॉमन है, 2h यहाँ कॉमन है, 2h यहाँ कॉमन है, तो 2h कॉमन ले लो। 2h कॉमन आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर कितना बचेगा 2 प्लस 3 प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर बचेगा 2h कॉमन आ जाएगा n माइनस 1। ये तो एक ब्रैकेट का हो गया। इसका तो हिसाब ही आ गया 3 में, इसमें अलग कर दिया, इसमें अलग कर दिया, इसमें अलग कर दिया। ठीक, अब इसका देखिए माइनस ये ना माइनस, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n बार, तो n ही तो होगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 20 टाइम तो 20, 1 प्लस 1 प्लस 1 50 टाइम तो 50, 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम तो कितना n प्लस h 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1। अब आप देखो कुछ ना कुछ जो है कम होगा हमारे पास। कितना आएगा देखो, ये भी तो n ही आएगा, 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम तो n। तो थोड़ा सा अभी सॉल्व न करके यहीं से कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कुछ कटेगा यहाँ जरूर, एक दूसरे को काटेंगे। कितना हो रहा है देखिए मेरे पास, देखो डिस्टिंग कितना हो रहा है, देखो क्या रहा आपके पास। अब मैं ये भी मैंने n लिख दिया, मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n, 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर हो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम तो n, ठीक है, प्लस दूसरा क्या है आपने लिखा हुआ प्लस h स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 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 n स्क्वायर, ये भी मैंने लिख दिया, प्लस 2h, ठीक है, कितना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 कितना n माइनस 1, ठीक है डिस्टेंट, ठीक है, हो गया। माइनस यहाँ तक तो लिख दिया ना, यहाँ तक तो सब आ गया, ये भी आ गया, ठीक है, ये भी आ गया, ये आ गया, और ये वाला ये आ गया, ठीक है। माइनस, इसको खोल दीजिए, माइनस n, अब ब्रैकेट ना लगा कर इनको ऊपर करते हैं, माइनस n माइनस h 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, ठीक है। अब एक ब्रैकेट हो गया सबका, ठीक हो गया। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n, ठीक है। यहां पर एक चीज अभी और आ गई है, क्या ये है, यहां पर b माइनस ए भी था, है, यहां पर एक टर्म आपके पास b माइनस ए भी था। b माइनस ए मतलब 4 माइनस 1, इसको याद रखिए, प्रत्येक टर्म में है वो, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b माइनस ए, तो b माइनस ए मतलब 4 माइनस 1 सबके साथ है, यहां भी है 4 माइनस 1, ठीक है। तो 4 माइनस 1 मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए लास्ट में, यहां से 3 से मल्टीप्लाई यहीं पर कर देता हूं, चलिए 3 इंटू, यहां पर कर देते हैं इंटू 3 इंटू, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया है, चलो लास्ट में रहने देते हैं। अब देखो n से आपका n कर दिया, ठीक है, 2h 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 माइनस h, सेम ही तो है ये, तो 2h माइनस h, एक कम हो जाएगा ना, ये h स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 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 n स्क्वायर, 2h वाले पूरा टर्म, और ये भी वही है, ये डबल है, सिंगल है, तो एक माइनस हो जाएगा, तो प्लस h, ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 n माइनस 1, बाहर से आपका 3 से भी मल्टीप्लाई है, ठीक है रेस्टेंट, ठीक है। अब आप देखिए तो कितना आता है ये, थोड़ा और आगे सॉल्व करिए इसको, ठीक है, ठीक चल रहा होगा, आप तो देख रहे होंगे ना कहीं मिस्टेक हुई तो नहीं, ठीक है। लॉन्ग कैलकुलेशन होती है तो कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता तो पीछे हम देख लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ना होने के कारण हम
अब एक बार जब मिटा दिया तो दोबारा देख नहीं पाएंगे क्या रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप देखिए दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, इस 3 को मैं शुरू में ले आया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n h स्क्वायर इंटू, अब आप जानते हैं क्या होता है, ये आपका 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू आपका रहा होगा, कितनी टाइम रहा होगा ये, n स्क्वायर था क्या, n स्क्वायर तो नहीं रहा होगा, n माइनस 1 रहा होगा, ये आपका n माइनस 1 का स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, ये सब आपका कितना स्क्वायर रहा होगा, n माइनस 1 का स्क्वायर। आप चेक कर लीजिएगा पीछे, तो कितना हो जाएगा ये, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू कितना कितना डिस्टेंस, n माइनस 1 का स्क्वायर, या n स्क्वायर जब रहता है तो आप क्या जानते हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 स्क्वायर, जब रहना है तो n से शुरू होता है, n माइनस 1 है तो n माइनस 1 से शुरू होगा। ठीक है, फिर अगला n प्लस 1 एक ऐड हो जाता है, n माइनस 1 प्लस 1, फिर यहाँ पर 2 n की जगह n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है दोस्तों, प्लस h, इसकी जगह क्या आएगा आप जानते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस प्लस n इज इक्वल टू n प्लस 1/2, इनको तैयार कर लेना आप फॉर्मूले। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, तो जब n है तो n से शुरू हो रहा है, n फिर उससे n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, कहाँ तक है, n प्लस n माइनस 1 तक है, तो n की जगह n माइनस 1 कर दो, n माइनस 1 n प्लस 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 तो कितना n/2, बस ये पूरा हो गया स्टूडेंट। अब आप थोड़ा सॉल्व और कर लीजिए, देखिए कितना आता है। देखिए कितना आएगा स्टूडेंट, 3 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अब h की वैल्यू कितनी है आप ये भी जानते हैं, ये आप जानते हैं कि h इज इक्वल टू b माइनस a/n, तो b मीन्स 4, a मीन्स 1, तो 4 माइनस 1 तो 3/n है h, तो रिप्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा 9/n स्क्वायर इंटू, देखिए स्टूडेंट इससे ये कट गया, एक n a है, एक n यहाँ से बाहर ले लीजिए, 1 माइनस 1/n। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये हल करके 2n माइनस 1 सॉरी 2n माइनस 2 प्लस 1, 2n माइनस 2 प्लस 1, तो एक माइनस कम हो गया तो 2n माइनस 1 हो गया। ठीक है, और 2n माइनस 1 में यदि मैं एक n बाहर ले लूंगा तो अंदर बचेगा 2 माइनस 1/n, 2 माइनस 1/n। ठीक हो गया, तो कितना हो गया ये आप देखिए, दिस इज इक्वल टू आपका ये सब हो गया 9/n स्क्वायर आ गया, n तो यहाँ से आ गया था, n बाहर आ गया 1 माइनस 1/n, यहाँ से n 2 माइनस 1/n प्लस h मीन्स 3/n इंटू n, देखो एक n यहाँ से बाहर ले लीजिए तो 1 माइनस 1/n होल डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू, ये कट गया। ठीक है दोस्तों, ठीक हो गया, यहाँ ये कट गया। अब ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस 1/n को भी अंदर ले लीजिए, 9 इंटू 1/n 1 माइनस 1/n n इंटू 2 माइनस 1/n। ठीक है, अच्छा होल डिवाइड बाय 6 भी है इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, इस फैक्टर के साथ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 स्क्वायर जो है ना, कहाँ पर सॉल्व किया, यहाँ पर सॉल्व किया, होल डिवाइडेड बाय 6 भी एडजस्टमेंट, इस पूरी के साथ डिवाइड बाय 6 भी है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, तो 6 लिखना हमने यहाँ छोड़ दिया है, तो यहाँ इसकी जगह 6 भी है इसके डिनोमिनेटर में,
होल डिवाइड बाई 6, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया आपके पास, मैं एन अंदर ले आया 1/n तो इसके साथ आ गया, और यहां भी ले आया 1/n इंटू एन, 3 भी है, ठीक है, 3/n, ठीक है दोस्तों, इतना इतवारा है ना, कितना आ रहा मल्टीप्लाई करके, 1/n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो 3 इंटू 1/n इंटू n बाई 2 भी कर दो, इसके नीचे ले लो, 1/n बाहर से मल्टीप्लाई और n अंदर ही है, तो 1 माइनस 1/n, ये ठीक है। अब आपका क्या होगा, ये इससे कट गया, ये आपका इससे कट गया, तो क्या बना अंदर, अब देखिए 3, लिमिट अंदर ले लीजिए, इसको कर लीजिए 9/6, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/n, 2 माइनस 1/n, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, प्लस प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3/2 1 माइनस 1/n, ठीक है। अब सॉल्व करिए, तो थोड़ा और सॉल्व करिए, आगे कितना आ रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए अब सॉल्व तो करना है, कितना रह गया, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n टेंड्स टू 0, 1/n टेंड्स टू 0, तो कितना हो गया ये, दिस इज इक्वल टू 3 9/6 इंटू 2, ठीक है, यहाँ पर 1 में भी 0 चला जाएगा, भी 0 चला गया, 2 हो गया, 9/6 इंटू 2 प्लस 3/2, 3/2 ये 0 हो गया आपका, तो यहाँ पर क्यों 3/2, अब सॉल्व करो तो 3 तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा रेस्टोरेंट, 3 इंटू 3 2 6 9/2, तो 27/2 आ गया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 27/2 आ गई, ठीक है। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है, कठिन कुछ नहीं है, स्टेप वाइज करते जाइए, प्रैक्टिस जब आप कर जाएंगे तब आपका क्वेश्चन सही भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि एक क्वेश्चन और लेते पर फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वीडियो का एक साइज भी देखना है ना, वो व्हाट्सएप पर भी चली जाएगी, ज़्यादा बड़ी ना बने, तो नेक्स्ट जो लेक्चर करूँगा उसमें आप 2 क्वेश्चन बचे हैं उनको लूँगा, और आगे तक आपके पास 7.9 भी नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर देंगे। 7.9 एक्सरसाइज ऐसी है क्योंकि आपने पूरे सारे इंटीग्रल पीछे के कर रखे हैं, तो यदि मैं आपको 1 2 3 क्वेश्चन बता दूंगा तो आप सारे अपने आप कर डालेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं पुराना, केवल इंटीग्रेशन की लिमिट रखनी है, वो बड़े आसान है, मैंने अभी यहाँ कुछ नहीं बताया आपको, अभी मैंने केवल इसको डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम के हिसाब से क्वेश्चन किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, बाय बाय।